ये जो शरीर हमें मिला है, ये लिमिटेड अवधि के लिए पट्टे पर मिला हुआ है। भगवान ने हमारे नाम को रजिस्ट्री नहीं कर दी है। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पट्टे पर मिले हुए शरीर को इसकी अवधि के अंदर हमें ऐसे काम करने हैं जो काम मानव चेतना को उच्चतम स्थितियों पर पहुंचाए और हमारे इस शरीर की याद अगली पीढ़ियों तक रहे। एक अच्छे इंसान के रूप में, अच्छे शरीर के रूप में। इस शरीर को हम बेच नहीं सकते, इस शरीर को हम दान नहीं कर सकते, इस शरीर को हम वसीयत में भी किसी को नहीं दे सकते कि हम वसीयत कर दें, दान कर दें या बेचकर अपनी संतानों को कोई लाभ पहुंचाते। हम इस शरीर से उस लिमिटेड अवधि में कुछ कर्म कर सकते हैं। हमारे हाथों के कर्म हो सकते हैं, हमारी भाषा के कर्म हो सकते हैं, बोली के कर्म हो सकते हैं और विचारों के कर्म हो सकते हैं। इस शरीर के पोषण के अलावा प्राकृतिक नियमों के अनुसार हम हमारी संतानों को पाल सकते हैं। परंतु याद रखिएगा, संतानों के पालने के साथ एक वृक्ष की तरह हम दूसरों की भी छाया बने। वृक्ष केवल अपने बीज ही नहीं बिखेरता है ताकि दूसरे पेड़ पौधे उग जाए, परंतु वृक्ष बिना किसी स्वार्थ के फल देता है और छाया देता है। अचंबा करिएगा कि मानव बिना किसी स्वार्थ के कोई चीज किसी को देता नहीं है। अगर वो सेवा भी करता है तो यशगान के लिए करता है कि मेरा यशगान हो, मेरी इज्जत हो। और कोई अंशदान भी करता है तो किसी स्वार्थ के लिए करता है। परंतु पेड़ पौधे ऐसे हैं कि अपनी संतति तो पैदा करते ही करते हैं, उसके साथ वो जो फल देते हैं वो अपने लिए नहीं देते या उनकी संतानों के वो फल कोई काम नहीं आते। वो छाया देते हैं, वो उनके ही कोई काम नहीं आते, वो सर्वत्र जगत में जीव जाति के काम आते हैं। इसलिए हे मनुष्य, इस पट्टे पर मिले हुए शरीर को उसी प्रकार प्रयोग कर जिस प्रकार एक पेड़ अपने शरीर को प्रयोग करता है। और यही धर्म है और यही ज्ञान है। ये धर्म ज्ञान की अनुभूति हो जाए तो आप समझ लेगा
कि हमने जीवन का उद्देश्य पा लिया है और इस सीमाबद्ध शरीर में हम ज्ञान की स्थिति पर पहुंच गए। हम अपने जीवन को पेड़ की तरह जिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं इस दुनिया में, ताकि जीव जाति को अत्यधिक लाभ हो और ये जीवन जो फल फूल रहा है इस धरती पर, ये और अधिक फले और फूले। क्योंकि पेड़ पौधे ऐसे जीव हैं जो हमारे शुरुआती जीव हैं इस धरती के, जिसके आधार पर दूसरे सारे जीव जिंदे रहते हैं। वायु से लेकर भोजन तक ये सब कुछ हमें देते हैं, ऑक्सीजन से लेकर औषधि तक ये सब कुछ हमें देते हैं। इसलिए जो लोग पेड़ उगाते हैं वो सबसे बड़ा धर्म करते हैं और इस पट्टे पर मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हैं। और ये सोचिएगा, यदि आप अपने हाथ से नहीं लगा सकते तो एक विचार को इस दुनिया में फेंकिएगा कि सबसे बड़ा धर्म पेड़ पौधे उगाना है और उनका संरक्षण करना है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर हमारा जीवन पेड़ पौधे उगाने और संरक्षण में हमारी चेतना बदल जाए तो ये समझो कि हमें ज्ञान की स्थिति भी तुरंत प्राप्त हो जाएगी। सत्य पूछो तो ज्ञान यही है। परिस्थिति में बैलेंस रखना ही, संतुलन रखना ही इस धरती को बचाता है। जिस प्रकार हम अपने शरीर और मन और मस्तिष्क के संतुलन में रहते हैं तो हम जिंदे रहते हैं, हम दुर्घटनाओं से बचते हैं। ऐसे ही ये धरती और ये वातावरण इन पेड़ पौधों के द्वारा स्थापित संतुलन से जिंदा रहता है और जिंदा रहेगा। इसलिए पट्टे पे मिले हुए जीव इस शरीर को अधिकतम प्रयोग करिए और चरम आनंद की स्थिति पर पहुंचिए। धन्यवाद। थैंक्स। बनवारीलाल यादव on YouTube. Please share and subscribe if you like.